हेलो एवरीवन। हम लोग अभी वर्ल्ड के पॉलिटिकल मैप पे फोकस कर रहे हैं। वर्ल्ड के पॉलिटिकल मैप में आपने कंट्रीज़ देख लिया, कंट्रीज़ के ग्रुपों को देखा अलग अलग, जैसे नार्डिक देश क्या होते हैं, बाल्टिक क्या है। आज हम लोग देखने वाले हैं लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक्ड कंट्री, लैंड लॉक्ड कंट्री क्या होता है? वैसा देश जो चारों तरफ से, यानी चारों तरफ से वो लैंड से घिरा हो। जैसे नेपाल भारत और चाइना से घिरा है, भूटान भारत और चाइना से घिरा है, तो इसको हम लोग कहते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री। ठीक है, ऐसे कई कंट्री आपको यहाँ दिखेंगे। यहाँ पे देखिए, नाइजर को देखिए, तो ये सब लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, लैंड लॉक्ड का मतलब क्लियर हो गया कि वैसी कंट्री जो बंद है चारों तरफ से, यानी किसी सागर या समुद्र से नहीं मिलता है, तो उसको हम लोग कहते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री। इस लैंड लॉक्ड कंट्री में ये कंट्रीज जो है दो कॉन्टिनेंट में नहीं है। उसमें पहला कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जो लैंड लॉक्ड हो। और दूसरा है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। इस कॉन्टिनेंट में कई सारे देश हैं, लेकिन कोई भी देश ऐसा नहीं है जो लैंड लॉक्ड है। तो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के अलावा तीनों ही अलग अलग जो कॉन्टिनेंट हैं, लाइक यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है, यहाँ पे आपको लैंड लॉक्ड कंट्री मिल जाएंगे। अब आइए हम लोग बात करते हैं एशिया के इंपॉर्टेंट लैंड लॉक्ड कंट्री, यानी एशिया का भूबंधित क्षेत्र। बड़े आराम से देखिए, आपको क्लियर दिख जाएगा। ये जो देख रहे हो ना, ये कजाकिस्तान है। ठीक है, लैंड लॉक्ड। आप यहाँ पे रसिया देख सकते हैं, बहुत सारे देश हैं, तो सारे बॉर्डर को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो कजाकिस्तान है। अभी हम लोग लैंड लॉक्ड के पहले फ्रेंडली हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा यहाँ देखिए, उज्बेकिस्तान है। तो कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया। उसके बाद ये जितने भी तान है ना, ये किर्गिस्तान है, ये तजाकिस्तान है, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है, ये सब लैंड लॉक्ड है। आपको लगेगा कि ये कैस्पियन सागर, एक्चुअली लैंड लॉक्ड के अंदर ये भी इंक्लूड होता है कि वैसा वाटर बॉडी, यानी वैसा सागर कह ले, झील कह ले, जो वो भी लैंड लॉक्ड अगर है, यानी ये भी लॉक है ना, तो भी उसके बॉर्डर से जो भी टच करेगा उसको लैंड लॉक्ड ही कहेंगे। इसीलिए इसका बॉर्डर कैस्पियन सागर से टच होने के बाद भी इसको लैंड लॉक्ड कहा जाता है। क्लियर? तो यहाँ जितने भी तान है वो हो गए। अब देखिए, ये अफगानिस्तान लैंड लॉक्ड है, ये पाकिस्तान लैंड लॉक्ड है। ठीक है, तो अफगानिस्तान भी लैंड, पाकिस्तान ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सीरिया नहीं होगा। तो यहाँ पे ये वाला जो पाकिस्तान नहीं होगा ना, एक्सट्रीमली सॉरी, ये नहीं होगा, मतलब अफगानिस्तान। तो जितने भी 5 तान हैं वो तान हो गए, यानी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसके साथ अफगानिस्तान आ जाएगा। यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है मंगोलिया, ये भी है। नेपाल लैंड लॉक्ड है, भूटान लैंड लॉक्ड है। इतना लैंड लॉक्ड यहाँ पे आपने देख लिया। अब एक यहाँ पे भी है, यहाँ देखिए, लाओस। कहीं कहीं आपको थाईलैंड मिल जाएगा, लेकिन वो गलत है, थाईलैंड लैंड लॉक्ड नहीं होगा। ये जो लाओस है ये लैंड लॉक्ड है। ठीक है, क्लियर? तो लैंड लॉक्ड कंट्री एशिया में आपने देख लिया। अब इस लैंड लॉक्ड कंट्री से रिलेटेड 2 फैक्ट है। पहला फैक्ट ये है कि सबसे बड़ा कौन? तो कजाकिस्तान सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है, और दूसरा बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री मंगोलिया है। तो एक हो गया कजाकिस्तान और दूसरा हो गया मंगोलिया। क्लियर? चलिए अब हम लोग यूरोप के लैंडलॉक्ड को देख लेते हैं। एशिया हो गया है हमारा। इसमें कल जब हमने आपको कंट्रीज करवाया था, उसमें एक छूट गया था यूरोप में, जो आज कवर हो जाएगा, और वो है अंडोरा। दिख रहा है? ये जो अंडोरा है, छोटा सा देश है, और फ्रांस और स्पेन के बीच में। ठीक है, आइबेरियन पेनिसुला इसको कहा जाता है। तो इसमें एक छोटा सा देश है जो फ्रांस और स्पेन के बीच में है। हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब यूरोप को देखेंगे ना, तो ये जो बंच है ना यूरोप पर, यहाँ पे ये बंच आपको परेशान करेगा। एक चीज़ ध्यान रखना है कि मोटा मोटा जो कंट्री है उसके लोकेशन को दिमाग में इमेज के फॉर्म में रख लीजिए। सबके बाउंड्री को याद करने की जरूरत नहीं है, हम बता दे रहे हैं, बट याद करने की तब भी जरूरत नहीं है। हाँ, 2-4 ऐसे हैं कंट्री जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो एक तो भी हो गया अल्बानिया।
अल्बानिया के बाद थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं और यहाँ पे हमको खोजना है ऑस्ट्रिया। ये देख रहे हो, ये है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का जो बॉर्डर है वो इटली से भी लगता है। ऑस्ट्रिया का जो बॉर्डर है वो स्लोवानिया से भी लगता है, स्लोवाकिया से भी लगता है, हंगरी से भी लगता है, चेक रिपब्लिक से भी लगता है, जर्मनी से भी लगता है और स्विट्जरलैंड के साथ भी लगता है। हो गया ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के बाद है बेलारूस। बेलारूस, अब देखिए बेलारूस कहाँ है, यहाँ है, ये है बेलारूस। यानी यूक्रेन से भी इसका बॉर्डर लगा, रसिया से भी लगा, लाटविया से भी लग रहा है, लिथुआनिया से भी लग रहा है और पोलैंड के साथ भी लग रहा है। तो ये है बेलारूस। बेलारूस के बाद आते हैं चेक रिपब्लिक में। ये है चेक रिपब्लिक, ठीक है। चेक रिपब्लिक की बात करें तो चेक रिपब्लिक का जो बॉर्डर है वो ऑस्ट्रिया के साथ भी लग रहा है, स्लोवाकिया के साथ, पोलैंड के साथ, जर्मनी के साथ। ये एक तरह से सेंटर, ये देख रहे हो ना, ये सब सेंटर में है, ये सब सेंटर यूरोप के अंदर आता है। उसके बाद हंगरी पे आते हैं। हंगरी भी यहीं पे है, ये देखिए हंगरी, जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी की बात करें तो ऑस्ट्रिया के साथ, स्लोवाकिया के साथ, स्लोवेनिया के साथ, स्लोवाकिया के साथ, इसके अलावा यूक्रेन के साथ, रोमानिया के साथ, बेलग्रेड के साथ और ये क्या है, क्रोएशिया के साथ इसका बॉर्डर लगता है। और ठीक है इतना। कोसोवो यहाँ पे नहीं है। कोसोवो के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं कहाँ है। कोसोवो आपको यहाँ मिलेगा इस जगह पे, ठीक है। कोसोवो जो बेसिकली एक मतलब सर्बिया से कट के ये अलग हुआ है 2008 में, तो लेटेस्ट ही है। और कोसोवो मतलब यहाँ पे देख रहे हो बॉर्डर, तो इसी के साथ यहाँ पे ये सर्बिया है, बेलग्रेड, इसी से कट के कोसोवो का निर्माण हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कल हमने किया था और वो देश था लिचेस्टाइन, यहाँ पे है, ये देखिए लिखा हुआ है, यहाँ देखो यहाँ पे है लिचेस्टाइन करके है। और ये 100 स्क्वायर माइल में फैला हुआ है और ये भी सेंट्रल यूरोप का हिस्सा है। दो देशों के बीच में है। पहला देश कौन सा है? पहला देश है स्विट्जरलैंड और दूसरा देश है ऑस्ट्रिया। तो कल हम लोगों ने किया था, ये देश के बारे में हो गया। कल एक और देश हमने किया था, वो था लग्जमबर्ग। यहाँ पर देखिए ये है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग का बॉर्डर 3 देशों से मिलता है, ये है बेल्जियम, यहाँ जर्मनी और फ्रांस। क्लियर। मालडोवा तो होना चाहिए, मालडोवा है। यहाँ पे देखो मालडोवा, बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था इसको लेकर। मालडोवा भी लैंड लॉक्ड कंट्री है। मालडोवा जो है वो रोमानिया यहाँ पे और यूक्रेन, तो रोमानिया और यूक्रेन के साथ इसका बॉर्डर मिलता है। नॉर्थ मैसेडोनिया यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। दरअसल नॉर्थ मैसेडोनिया जो है वो मैसेडोनिया, अल्बानिया, कोसोवो, सर्बिया और बुल्गारिया के बीच में है। ये वाला हिस्सा जो है ना वो नॉर्थ मैसेडोनिया का है, ठीक है, नॉर्थ मैसेडोनिया। सैन मारिनो इटली में फैला हुआ है, इटली में है, छोटा सा है। कहां पे है? यहां पे है सैन मारिनो। पता है कितना छोटा है? 38.5 स्क्वायर माइल, उतना ही है। माइक्रो स्टेट है ये एक माइक्रो स्टेट है। सर्बिया, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये है सर्बिया, राजधानी बेलग्रेड। सर्बिया का जो बॉर्डर है अल्बानिया के साथ है, बुल्गारिया के साथ है, मैसेडोनिया के साथ है, रोमानिया के साथ है, कोसोवो के साथ है, बोस्निया हर्जेगोवा के साथ है, क्रोएशिया के साथ है, हंगरी के साथ है। ठीक है, हो गया यहां तक। आगे चलते हैं अब अफ्रीका। अब एक छोटा सा जो दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। ये इटली में, रोम में एक छोटा सा शहर जैसा देश है और बहुत ही छोटा है। इसको कहते हैं वेटिकन सिटी। लैंडलॉक्ड है, इटली में है और एक तरह से रोम शहर के पास है। तो ये है वेटिकन सिटी। हो गया। अब आते हैं हम लोग अफ्रीका में। अफ्रीका में आपके सामने जो मैप दिख रहा है उसमें टोटल 16 कंट्री ऐसी है जो लैंडलॉक्ड है। एक एक करके हम लोग देखते हैं। लैंडलॉक्ड को वैसे हम अगर दिखाए आपको, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं, तो ये वाला हिस्सा
लैंडलॉक्ड है, ये बुर्किना फासो लैंडलॉक्ड है। चलिए इसको एक एक करके पहले देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, माली लैंडलॉक्ड, बुर्किना फासो लैंडलॉक्ड, नाइजर लैंडलॉक्ड, चाड लैंडलॉक्ड, इसके बाद इधर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक लैंडलॉक्ड, साउथ सूडान लैंडलॉक्ड, इथोपिया भी लैंडलॉक्ड। इसके साथ नीचे आइए तो आपको यहाँ युगांडा दिखेगा, ये भी है, रवांडा, बुरुंडी, ये सब लैंडलॉक्ड है। ठीक नीचे आएंगे तो आपको मालावी दिखेगा, ये भी लैंडलॉक्ड, जाम्बिया लैंडलॉक्ड, जिम्बाब्वे लैंडलॉक्ड, बोत्सवाना लैंडलॉक्ड, और बोत्सवाना के बाद दक्षिण अफ्रीका में आपको दो कंट्री दिखेगा, एक है यहाँ पे लेसेथो, और लेसेथो इसके लाइन पे मत जाना, ये अलग भाषा में लिखा गया है, और इसको कहते हैं स्वाजीलैंड। तो लेसेथो और स्वाजीलैंड, तो इस तरह से ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। आई थिंक इतना। इसमें जो ये लेसेथो है ये पूरा का पूरा अफ्रीका में है, जबकि जो ये स्वाजीलैंड है ये साउथ अफ्रीका में भी है और मोजाम्बिक में भी है। तो साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक को मिलाकर वो लैंड लॉक्ड होता है। ये है यहाँ पे अगर आप कंट्रीज देखेंगे तो आप आराम से देख सकते हैं, जैसे माली को कौन कौन लॉक कर रहा है, तो माली को अल्जीरिया कर रहा है, मॉरिटानिया कर रहा है, देखो कितना बड़ा है, सेनेगल कर रहा है, गुयाना कर रहा है, इसके अलावा कोट दी आइवरी कर रहा है, बुर्किना फासो कर रहा है, नाइजर कर रहा है, ऐसे लॉक कर रहा है। तब इतना कंट्री कैसे याद रखोगे, हर एक का याद रखना तो मुश्किल है ना, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये सारे जो कंट्रीज आपने देखे ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, याद करना पॉसिबल नहीं है एक एक लैंडलॉक्ड कंट्री का, ना ही जरूरी है। आपको यहाँ स्वाजीलैंड और लेसेथो याद रखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड इलाका है, जो सबसे अफ्रीका के अंदर, तो चाड, ये जो चाड है ना ये सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड है। और जो स्वाजीलैंड है, इसको स्वाजीलैंड कहते हैं, इसको इस्वातनी भी कहा जाता है। वर्ल्ड के लेवल पे जब लिखा जाता है तो इस शब्द का यूज किया जाता है। तो ये वाला जो स्वाजीलैंड है ये सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो टोटल हो गया, इतना काफी है अफ्रीका को लेकर। अब फाइनली हम लोग आएंगे दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में जब आप जाएंगे ना तो यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। यहाँ आपको मात्र दो ही ऐसे देश मिलेंगे जो लैंडलॉक्ड है। उसमें एक है ये बोलीविया और एक है ये पराग्वे, ठीक है, बस दो ही, बोलीविया और पराग्वे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी होगी। बोलीविया जो आप ये देख रहे हो, इसका बॉर्डर यहाँ पेरू, ब्राजील, चिली, पराग्वे, अर्जेंटीना से लग रहा है। पराग्वे का बॉर्डर बोलीविया, ब्राजील, यहाँ पे अर्जेंटीना और चिली के साथ, अर्जेंटीना के साथ लग रहा है, ठीक है। तो ये फैक्ट है, बस दो ही है, इसके बाद यहाँ पे कोई लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। तो टोटल मिला के इतने आपके सामने लैंडलॉक्ड कंट्री आए। यहाँ पे दो चार फैक्ट है जिसको अभी हम लोग देखेंगे, और दो चार फैक्ट में पहला फैक्ट जो है वो एशिया से, ठीक है। फैक्ट ये है कि सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री दुनिया का कौन सा है। तो आपको मैंने पहले बताया था, तो ये जो कजाकिस्तान है ये ओवरऑल लैंडलॉक्ड कंट्री में सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है। सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री क्या होता है आपको हमने बता दिया। इसके बाद एक और यहीं पे फैक्ट है कि दक्षिण पूर्व एशिया का जो लैंडलॉक्ड कंट्री है वो कौन है, सवाल पूछा जाता है। तो आंसर इज लाओस होगा। दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका में जो लैंडलॉक्ड कंट्री है, एक मिनट, साउथ अमेरिका में जो लैंडलॉक्ड कंट्री है तो आपको पता है दो ही है, बोलीविया और पराग्वे, क्लियर। सबसे अधिक लैंडलॉक्ड कंट्री कहां है, तो सबसे अधिक लैंडलॉक्ड कंट्री अफ्रीका में है, 16 है टोटल। इसके बाद यूरोप को भी अभी देखते हैं। यहां पे डबल लैंडलॉक्ड कंट्री का बात किया गया है। डबल लैंडलॉक्ड कंट्री उस कंट्री को कहते हैं जिसको लॉक करने वाला जो कंट्री है ना वो भी लॉक हो।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये उज्बेकिस्तान है। अब उज्बेकिस्तान को लॉक करने वाला कंट्री खुद भी लॉक है ना, तो खुद भी जो मतलब एक तो उसने लॉक किया और वो खुद भी अलग, जैसे मान लो मंगोलिया नहीं होगा, क्योंकि मंगोलिया को कौन लॉक कर रहा है? चाइना, लेकिन चाइना तो ओपन है। मंगोलिया को कौन लॉक कर रहा है? रसिया, लेकिन रसिया ओपन है। तो ये डबल लैंडलॉक नहीं होगा, लेकिन यहां वाला डबल लैंडलॉक्ड हो जाएगा, क्योंकि इसको जो लॉक करने वाला देश है वो खुद भी लॉक है। तो जो देश, जिस देश को और देश लॉक कर रहे हैं वो भी अगर चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है तो उसको कहेंगे डबल लॉक्ड कंट्री। इतना काफी है, लैंडलॉक्ड का टॉपिक आपका पूरा होता है। मिलते हैं अगले सेशन में।